हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। और बच्चे, आज जो हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं, वी आर नाउ कमिंग अक्रॉस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हमने इनको अप्लाई करना है इन यू कैन से वेरियस सिचुएशन, जहाँ पे हमें डिफरेंट फंक्शंस दिए जाएंगे जिनका कि हमने एरिया निकालना होगा। एंड दिस concept is very very important from board point of view because this problem is going to be a problem of 6 marks and it is for sure. And then you are always going to get an internal choice. आप प्रीवियस ईयर के जितने मर्जी पेपर उठा के देखिए, आपको वहां पे एक प्रॉब्लम 6 नंबर में मिलेगा और वहां पे इंटरनल चॉइस होता है। 99% वहां पे आपको इंटरनल चॉइस मिलता है पक्का 6 मार्क में ही। और वो जो इंटरनल चॉइस मिलता है वो भी यही टॉपिक में, मतलब एक ही टॉपिक में से आपको 2 प्रॉब्लम आपको आती हैं जिनमें आपको इंटरनल चॉइस दी होती है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी आर बिगिनिंग विथ योर टॉपिक एरिया अंडर द कर्व्स। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मेरे को एक फंक्शन दिया गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एंड देन आई एम गिवन ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। एंड देन मेरे पास यहाँ पे है x एक्सिस। मैं क्या करना चाहता हूं, आई वांट टू गेट एरिया इंक्लोज बिटवीन देम, आई वांट टू गेट एरिया इंक्लोज बाय देम। हाउ एरिया कैन बी इवेल्युएटेड? लुक, सपोज ये मेरे पास यहाँ पे आई एम कंसिडरिंग दिस वन एज एक्स वाई प्लेन। मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन का सिलेक्शन कर लिया फिलहाल के लिए। तो अब अगर आपके पास यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मेरे को कोई भी फंक्शन दिया गया जो कि एक्स का है, y is in term of x, like what I can see, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स हो गया या y इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो y is in form of x, y is in term of x, y is a function of x, all means same। मान लीजिए मैंने इसको ग्राफिकली प्लॉट किया, that is something I have plotted here। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्केचिंग है, रफ स्केच मैंने यहां पे बना दिया। अब यहां पे क्या है, देयर आर ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b से a यहां पे लेस देन b है। मान लीजिए यहां पे x इक्वल टू a और यहां पे x इक्वल टू b है कहीं पे। व्हाट आई वांट टू डू, मैंने यहां पे क्या किया, ये ऑर्डिनेट x इक्वल टू a का मतलब दिस इज द लाइन एंड x इक्वल b का मतलब दिस लाइन। दीज आर टू थिंग्स विद मी। आपने करना क्या है, आपको एक तो ये फंक्शन दिया गया, लुक ये फंक्शन का स्केच ये रहा, फाइन। देन सेकेंडली आपके पास यहां पे क्या है, देयर कम्स अ लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड देन x एक्सिस। आई वांट टू गेट दिस एरिया। मेरे को इनके बीच में ये जो एरिया है, ये एरिया मेरे को यहां पे इवेल्युएट करना है। सपोज तो हाउ द एरिया इज इवेल्युएटेड, अगर मैं यहां पे एरिया निकालना चाहता हूं तो डेट विल बी सिंपली गिवन बाय, ये जो है ये एरिया हम यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इवेल्युएट कर रही हैं। तो जो लिमिट्स लेके चलेंगे वो कहां से कहां तक लेके चलेंगे, ए से लेके बी तक, क्योंकि मेरे को इस रेंज में यहां पे एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, ए टू बी, ओके। एंड देन जो भी आपको फंक्शन दिया गया है वाई, बिकॉज वी आर कैरिंग एरिया और वी आर इवेल्युएटिंग एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ओके। तो आप यहां पे इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइंड एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दिस इज गोइंग टू बी वर्किंग फॉर्मूला। मतलब आपको ये y का वैल्यू ऑलरेडी दिया होगा वहां पे। तो अगर मैं यहां पे एरिया को निकालना चाहता हूं तो एरिया निकालने के लिए मेरे पास यहां पे जब भी मेरे को एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू एरिया निकालना है, आप चेक कर लो कि एरिया कहां से कहां तक निकालना है, और जो भी फंक्शन आपको दिया गया है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दो, डेट्स ऑल, वी आर डन। व्हाट इज द अदर सिचुएशन? अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं और मेरे पास सिचुएशन क्या हो सकती है, आई कैन इवन बी गिवन टू गेट और टू कैलकुलेट एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो अगर मैं यहां पे कहता हूं कि मेरे को विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एरिया निकालना है, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन आई कैन बी गिवन? लुक, अब हो सकता है जैसे मेरे को यहां पे y फंक्शन ऑफ x दिया गया है, आई मे बी गिवन x फंक्शन ऑफ y एंड देन मेरे को वहां पे एब्सिसा दिए हो, सपोज y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d। एंड फाइनली व्हाट आई एम गिवन हियर, आई एम गिवन हियर y एक्सिस के साथ।
तो सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स होगी, सोच के देखो वहां पे। अब मेरे पास यहां पे क्या है, सपोज मेरे पास ये एक रफ स्केच है, ये मेरे पास यहां पे स्केच किसका है, x इक्वल टू जी ऑफ y का। मान लो y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू d में से c जो है वो d से छोटा है, स्मॉल है, तो यहां पे क्या आएगा, नाउ दिस विल बी योर y इक्वल टू c, दिस विल बी योर y इक्वल टू d। ओके, तो अब अगर यहां पे c और यहां पे d है, तो हियर कम्स दिस लाइन, दैट इज योर लाइन y इक्वल टू c and that is the line y equal to d. And now if I want to get area, तो एरिया कहां से कहां तक आएगा, c से लेकर d तक। बट नाउ वी आर कैलकुलेटिंग एरिया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो यहां पे जो आपके पास एरिया आएगा टेक्निकली, वो एरिया के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बिकम c टू d। एंड नाउ जो भी आपको ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है, ये जो x है इसको आप यहां पे इंटेग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। दैट इज समथिंग यू नीड टू डू एंड दैट इज वेयर यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि इधर वी आर कैलकुलेटिंग एरिया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस और y एक्सिस। इन 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स वी आर गेटिंग एरिया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स जहां पे हम y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट भी निकाल के चलते हैं, ओके, क्योंकि वहां पे x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट जब हम एरिया निकाल रहे होते हैं वो काफी लेंथी बन जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप वहां पे x एक्सिस के साथ निकालना चाहते हैं कि y एक्सिस के साथ। जनरली आपको फंक्शन ही ऐसे मैनिपुलेटिव होते हैं, इस तरीके से दिए जाते हैं कि आपका x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट वहां पे एरिया निकलता है। हम चलेंगे वहां पे प्रॉब्लम्स की तरफ बाद में। नाउ देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी जहां पे आपको बहुत प्रॉपरली फोकस करके चलना है। एवरी टाइम इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कि मेरे पास यहां पे जो स्केचिंग है वो मेरे पास यहां पे अबव एक्स एक्सिस ही होगी। आई मे हैव वन पॉसिबिलिटी, लाइक सपोज मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मेरे को ये एक्स वाई प्लेन दिया गया, लेट इट बी एक्स वाई प्लेन आर टेकन। सपोज देयर इज एनी फंक्शन जिसका जो ग्राफ है वो आपके पास क्या है, बिलो एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। Say here is A, here is B. I want to get area within these limiting value with respect to x-axis. This is the area I want to calculate, which is in my mind. Then what is the required area? अगर मैं यहाँ पे required area निकालूंगा, formula will remain same. What I will do? It will be, you will be moving from A to B. You will integrate y, it is with respect to x, but because curve is your shaded part is जो एरिया आपने निकालना है is lying below x axis, तो in that case आपके पास जो ये आपके पास एरिया है इसको आप मॉडुलस में इंक्लोज करके चलोगे always। तो here you have to enclose the area within the modulus here। This is a highly important concept, क्योंकि many time you will be getting your curves below x axis। तो जब हम वहां पे एरिया निकालते हैं तो इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रख के आपने चलना है। That is all I can say। Now इस कंसेप्ट के बेसिस पे now अब हमारे पास यहाँ पे क्या काम होने वाला है, हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। मैं इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए सिंगल प्रॉब्लम लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्चुअली आइडिया हो जाए कि व्हाट वी नीड टू डू। सपोज मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मेरे को एरिया निकालना है, आई वांट टू गेट एरिया इंक्लोज बाय, ओके, आई प्रोवाइड यू वन कर्व हियर। मैं आपको यहां पे एक कोई भी फंक्शन प्रोवाइड करता हूं, उसको समझ के चलना है यहां पे। सपोज आई एम सेइंग फाइंड एरिया इंक्लोज बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए एरिया अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, जो सबसे मेजर बात है आपको पहले यह पता हो कि व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन यू आर गिवन। अनटिल अनलेस आपको फंक्शन नहीं पता आप एरिया इवेल्युएट करना भूल जाइए, क्योंकि जो भी आपको वहां पे फंक्शन दिया जाएगा आपको उसका स्केचिंग करना पड़ेगा, आपको उसको प्लॉट करना पड़ेगा
विदाउट प्लॉट किए आपको वहां पे आइडिया ही नहीं हो सकता कि आपने एरिया कौन सा निकालना है, कैसा निकालना है, वो फिगर दिखेगा कैसा। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो दिस इज नाउ इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल, इफ यू रिमेंबर। तो ये एक ऐसा सर्कल है, लुक इफ यू रिमेंबर, ये सर्कल के सेंट्रल फॉर्म के साथ मैचेबल है। यहां पे सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एच एंड के, एंड रेडियस यहां पे क्या है, आर। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल बी गेटिंग देयर, यहां पे जो आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट है ये क्या है, ओरिजिन, एंड रेडियस यहां पे क्या है, ए यूनिट। दैट इज कंफर्म्ड। एंड नाउ लेट मी टेक ऑन टू दिस कंसेप्ट। Suppose there is a circle R taken. Now here comes XY plane. ये मेरे पास यहाँ पे origin, it is the place where center lies, and what is the radius given to you, A unit. तो मतलब ये मेरे पास यहाँ पे A unit जो है that is the radius for the moment. अब मेरे को इस सर्कल का एरिया निकालना है। If I want to get area of circle, what I will do, I will evaluate only this much area and then I will multiply that by 4. Simple. उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर देखा जाए। फाइन, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को अगर यहाँ पे एरिया निकालना है सर्कल का, मैं सिर्फ इतने से पार्ट का एरिया निकाल के I'll multiply that by 4. तो अब जो आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया है, सपोज ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट O है, यहाँ पे A है, ये मेरे पास यहाँ पे B है। तो अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, दैट इज गिवन बाय 4 टाइम एरिया enclosed by OAB, I can say like that. Now listen very 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 carefully, यहां से आपका काम शुरू होता है। Now what is the area enclosed by OAB? Look what I'm saying here, OAB बेसिकली ये जो आपके पास यहाँ पे OABO है, ये आपके पास किसके अंडर है, यहाँ पे AB के अंडर आ रहा है। देखा जाए तो दिस एरिया लाइज यहाँ पे क्या है, अंडर दिस पर्टिकुलर आर्क, आप ये कह सकते हो ये इस आर्क के अंडर है। आप थोड़ा सा ऐसे इमेजिनेशन करके चलो, मान लो मेरे पास यहाँ पे XY प्लेन दिया होता, मैं कहता कि मेरे को ना ये एक कोई भी एक आर्क दिया गया, ये एंड पॉइंट है इसका, ये एंड पॉइंट है। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एंड पॉइंट से ये एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, ओके, और ये एंड पॉइंट से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया। तो अगर मैं इस आर्क के अंडर यहाँ पे एरिया निकालना चाहता हूं तो वो एरिया पूरे का पूरा क्या आएगा, यही एरिया आएगा ना, दिस इज द एरिया। ट्राई टू मेक यूज ऑफ सेम कंसेप्ट। ये आर्क है, ठीक है, मैंने क्या किया, इसका एंड पॉइंट ये रहा, इसका एंड पॉइंट ये रहा। अगर मैं कहता हूं कि मैं एंड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहां पे प्लॉट कर दिया, ये ऑलरेडी कहां पे, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये जो पूरे का पूरा मेरे पास यहां पे एरिया आ रहा है, बेसिकली दैट हैज बीन अंडर AB, ये आर्क AB के अंडर है। एंड आर्क AB फर्दर इज अ पार्ट ऑफ दिस सर्कल, ये सर्कल का पार्ट है। फाइन, एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, x² + y² = a²। तो यहां से y² का वैल्यू क्या आएगा, a² - x²। लुक, मैं यहां पे एरिया निकालना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। मैं अपने माइंड में फिट कर रखा है कि मेरे को यहां पे x एक्सिस के अकॉर्डिंग काम करना है। आप चाहे तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। तो जब मैं यहां पे x एक्सिस के अकॉर्डिंग चलूंगा तो मेरे को पहले वहां पे y का वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर आप यहां पे x एक्सिस के लिए एरिया निकालना चाहते हैं तो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके पास यहां पे क्या है, यू हैव टू इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x एज आई हैड टोल्ड यू बिफोर। तो आई नीड टू गेट y वैल्यू विद मी, एंड दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग आउट फॉर y वैल्यू हियर। मैं यहाँ पे y वैल्यू के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, अगर आपने चेक किया, y वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू रूट a² - x²। आई कैन सिलेक्ट इट, ये मेरे पास यहाँ पे y का वैल्यू आएगा। अब जो आपके पास यहाँ पे काम है, सुनिए, अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालना चाहता हूँ, हाउ द एरिया विल बी इवेल्युएटेड, आप चेक करो, ये यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि हम यहां से यहां तक जो है इस एरिया को, ये देखो, ये जो एरिया है इसका रेंज यहां से यहां तक है, तो ये यहां पे जो है पॉइंट, इसके लिए x वैल्यू क्या है, 0 है, और यहां पे जो पॉइंट है
इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a0 बिकॉज दिस लेंथ इज a, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या है a है। तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया दिस विल बी फ्रॉम 0 टू a। चेक करो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है a है। देन इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू क्या है रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो आई विल सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू राइट हियर and now you need to go ahead with the formula for integration. What is root a square minus x square? Let me check. ये क्या आएगा x upon 2 times root a square minus x square, यहाँ पे a square by 2 times sin inverse x upon a, ये आ गया। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जैसे आपने ये फॉर्मूला को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो ये फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करने के बाद what in all I will be getting here? लेट मी चेक। यहाँ पे 4, आप यहाँ पे a फिल करेंगे अपर लिमिट, तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे 0 बन जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, यहाँ पे क्या आएगा 1। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, माइनस 0 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 फिल करेंगे, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अगर मैंने इसको सॉल्व किया 4, यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, तो अगर आपने सॉल्व किया तो आई गेट पाई a स्क्वायर एंड दैट इज क्वाइट एविडेंट, दैट इज द एरिया। आपके पास यहाँ पे सर्कल का रेडियस क्या था a यूनिट एंड व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पाई a स्क्वायर दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग, बट देन आई एम मेकिंग यूज, आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू व्हाई मेकिंग यूज ऑफ इंटीग्रेशन। मैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस किया है, only then I'm able to get this particular value here. Fine, so that is something you need to do and that is how you need to evaluate area. Now suppose let me take on to one more problem here. अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ find कर्व को चेक यहाँ पे चेंज करके चलते हैं, find area enclosed by, ये जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम करवाया है that is in your NCERT part and given as your example number 1 इस कंटेंट के साथ कंसर्न्ड। अब जो मैं यहाँ पे ये सेकंड प्रॉब्लम लेके चल रहा हूँ डेट इज इवन एन इन फॉर्म ऑफ एन एग्जांपल एंड देन डेट इज सेकंड एग्जांपल फ्रॉम योर एनसीईआरटी। यू नीड टू गेट एरिया इनक्लोज बाय दैट पर्टिकुलर फिगर एंड वंस अगेन यू नीड टू रिकॉग्नाइज दैट इज नथिंग बट एन एलिप्स। वो एलिप्स है आपके पास यहाँ पे। अब अगर ये यहाँ पे एलिप्स है, अब सोचो यहाँ पे आपको पता है कि ये मेरे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एलिप्स की फॉर्म में है, देखा जाए तो डेट इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आई कैन सिलेक्ट इट। फिर वही बात, ये मेरे पास यहाँ पे ओरिजिन है, सपोज मेरे को एरिया निकालना है तो मैं एरिया यहाँ पे इतना सा एरिया निकाल लेता हूँ और जब मैंने ये एरिया निकाल दिया आई विल मल्टीप्लाई डेट बाय 4 बिल्कुल सेम कंसेप्ट। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे ओरिजिन है, ये मेरे पास यहाँ पे ए पॉइंट है, ये मेरे पास यहाँ पे बी पॉइंट है। तो व्हाट यू नीड टू डू, पहले आप ये देखो कि मैं यहाँ पे एरिया यहाँ से यहाँ तक निकालना चाहता हूँ। आई शुड हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो पहले तो मेरे को रेंज पता हो ना। अब ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक लेट वी कंसीडर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब चेक कर लो कि ये जो आपके पास एलिप्स है ये आपके पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी b स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस b। और अगर यही आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे फिल करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी a स्क्वायर, डेट मीन x वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस a। तो जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया a0, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया माइनस a0, ऑल्दो इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है 0 b एंड 0 माइनस b। वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, ये कुछ मेरे पास यहाँ पे बन रहा है। अब जो मेरे को एरिया निकालना है वो एरिया एक्चुअल में किस कर्व के अंडर आता है, दैट इज लाइंग अंडर दिस कर्व। ये जो एरिया है ये बेसिकली इसके अंडर यहाँ पे आ रहा है अगर आप इसको एनालिसिस करके चलोगे, सेम जैसे हमने सर्कल के केस में किया था। एंड देन दिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ एलिप्स हियर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लुक पहले हम यहाँ से y की वैल्यू को निकालेंगे बिकॉज आई नीड टू गेट एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, है ना। तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे एरिया निकाल के चल रहा हूँ। तो अगर मैंने अब यहाँ पे एरिया निकाला, सुनो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे y की वैल्यू को निकालेंगे,
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे एलसीएम लेके क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर फ्रॉम हियर, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने बी स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे रूट लेके चलोगे तो ये क्या आएगा, बी अपॉन ए टाइम रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड यहां से अब आपका प्रॉब्लम आगे चलेगा। ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए y का वैल्यू आ चुका है। तो नाउ व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, दैट विल बी 4 टाइम्स एरिया enclose YOAB, and then what is that, now यहाँ पे x वैल्यू 0 है, यहाँ पे x वैल्यू क्या है, a है, तो that is 0 to a, and then integration of y with respect to x, as you know the working formula, and what is the value of y, वो पड़ा है वहाँ पे y का वैल्यू, इसको फिल कर देते हैं। And once again you need to integrate it। यहाँ पे वही फॉर्मूला जैसे हमने पहले प्रीवियस प्रॉब्लम में सर्कल के केस में इंट्रोड्यूस किया था। लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 से लेके a तक। तो अब अगर आपने यहाँ पे वैल्यू को आगे फिल किया, a फिल करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पे a फिल करेंगे तो a स्क्वायर साइन इनवर्स 1, एंड बाकी के दोनों वैल्यूज तो यहाँ पे 0 ही बन रहे हैं, यू नो डेट। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, 4 इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर बाई 2, एंड साइन इनवर्स 1 इज नथिंग बट पाई बाई 2। तो 2 इंटू दे विल गेट कैंसल, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, एक ए यहाँ पे कैंसिल, तो पाई टाइम ए इंटू बी स्क्वायर यूनिट। एंड जहाँ तक मेरे को लगता है पहली बार आप लोग यहाँ पर एलिप्स का एरिया इवेल्युएट कर पा रहे हैं। इससे पहले आपको एलिप्स का एरिया नहीं पता था। What is the area enclosed by an ellipse? तो that is the answer। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे आंसर है आपके उस क्वेश्चन का। अगर मैं कहता हूँ कि एलिप्स का एरिया क्या है, ओके। तो इन दिस मॉड्यूल बच्चे वी आर डूइंग ओनली दिस मच। इन अपकमिंग मॉड्यूल हम यहाँ पे एनसीईआरटी के अगले एग्जांपल एंड एनसीईआरटी में जो आपके पास एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं उनको कंटिन्यूएशन में लेके चलेंगे। फाइन, तो कमेंट, लाइक एंड शेयर, एंड देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल डेफिनेटली। फाइन, थैंक यू।